हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दिव्या, इंदौरी दिव्या की रसोई हूँ। और आज मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ। संडे है और हमारे इंदौर में आज बहुत भयंकर बारिश हुई है, तो कुछ गरम गरम और चटपटा सा खाने का मन कर गया। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ चाउमीन और मंचूरियन बनाया जाए, और सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसी रेसिपी के साथ हम क्या करेंगे, मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, पत्ता गोभी ले लिया है, आपके पास गाजर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है, लहसुन ली है, और उनको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और नूडल्स के लिए मैंने इन्हें लंबे लंबे शेप में कट किया। आप अपने जैसा पसंद हो आपको वैसा कट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पत्ता गोभी ली थी इसको अच्छे से चॉपर में चॉप किया है बारीक करके। इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर डाला है, थोड़ा सा फूड कलर डाला हुआ है, कॉर्न स्टार्च हम डालेंगे, मैदा डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मैदा और कॉर्न स्टार्च दोनों डाल सकते हैं, और सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं और सिर्फ कॉर्न स्टार्च से भी बना सकते हैं। नमक डालूंगी मैं टेस्ट के अनुसार। थोड़ा सा लाल चिली मैंने रेड चिली पाउडर डाला हुआ है। आप तीखा अगर कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं इसके अंदर। और हमें इसमें कुछ भी अदर इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, और इसमें बिल्कुल बिना पानी डाले हमें इसे अच्छे से मसल मसल कर मिलाना है। गोभी जो है वो गोभी, प्याज और शिमला मिर्च जो वो अपना खुद का ही वाटर रिलीज़ कर देगी, क्योंकि हमने इसमें पहले नमक डाला था। इसके साथ हम इसे अच्छे से मसल कर एक डो की कंसिस्टेंसी में इसको तैयार कर लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सूखा है तो आप जैसे जैसे इसे मसलेंगे ना, ये अपने आप ही गीला होता चले जाएगा, और बिल्कुल पकौड़ों का शेप जैसे हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये डो हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे है ना, आप देखिएगा कुछ सेकंड में ही इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होने लग जाएगा। तो फटाफट से हमें देर नहीं करना है। और जो बॉल की शेप से हमें मंचूरियन की शेप, आप जैसा भी सिलेंडर शेप, राउंड शेप, जो भी शेप आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें आप चुकंदर का फूड कलर भी डाल सकते हैं। मेरे पास केक वाला रेड फूड कलर रखा था तो मैंने वो डाला है। स्किप भी कर सकते हैं, विदाउट कलर भी बन जाता है ये। ऐसी छोटी छोटी हम बॉल्स बना लेंगे, सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और सारी बॉल्स को हम अब डीप फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम हीट रखना है हमें। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, और हाई करते हुए थोड़ा सा हमें इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। अब तो बॉल्स डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट वेट करें। जब आपको लगे कि हमारी बॉल्स अच्छे से ऑयल में सेट हो गई है, उसके बाद ही हम इसे चलाएंगे। जिससे देखिए पत्ता गोभी का शेप, वाइट कलर जो है वो अलग ही दिखने लग गया है, मतलब जो है वो हमारी थोड़ी सी तल गई है। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा चलाएंगे, और चलाते हुए एकदम क्रिस्पी सी गोल्डन ब्राउन सी हम इसे तलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, वरना बॉल अंदर ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी, और कॉर्न स्टार्च और मैदे जैसा टेस्ट आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए अच्छी सी हमारी ब्राउन बॉल्स जो है वो तल गई है और एकदम क्रिस्पी हो गई है। जैसे हम इसमें डालेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी आवाज़ आनी चाहिए आपकी। ये फर्स्ट बैच था मेरा, और मैंने सेकंड बैच भी बनाकर रखा हुआ है, इसे भी हम तल लेंगे। सारी बॉल्स तल कर हम अलग रख देंगे और अच्छे से इसे ठंडी होने देंगे। हमें इसे गरम गरम नहीं बनाना है। जब तक हम नूडल्स की तैयारी कर लेते हैं, और जो मंचूरियन का सॉस है वो भी तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने क्या करा है, कढ़ाई में तेल गरम करा है, एकदम थोड़ा सा तेल लेना है। चॉप्ड गार्लिक डालना है, आपके पास जिंजर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर गर्मी बहुत है। वैसे बारिश हुई है पर फिर भी मैंने चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा पत्ता गोभी, अनियन और शिमला मिर्च मेरे पास बारीक चॉप करके रखा हुआ था वो डाला है मैंने। थोड़ा सा प्याज डाला हुआ है। इसे हमें एकदम हाई फ्लेम पर ही सौते करना है, एकदम गैस को लो नहीं करना है, वरना पत्ता गोभी जो है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट करना है, क्रंची क्रंची रहेगी जभी इसमें जो सब्जियां है वो खाने में अच्छी लगती है। मैंने एक हरी मिर्च को भी लंबा लंबा शेप करके कतर के इसके अंदर डाला हुआ है। आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से, जब हमारी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और जो अनियन है वो फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, और ना इनका कलर चेंज करना है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉर्न स्टार्च की स्लरी थी, 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेना है, उसमें पानी डालना है, उसे घोल कर हमें इसके अंदर डालना है। ये स्लरी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे, मैंने एक कटोरी में सॉस निकाल के पहले ही रख लिए थे, जिसमें मैंने रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर लेकर मिक्स करके रखा हुआ है। मैंने थोड़े 2-2 चम्मच लिए, क्योंकि मुझे इसे नूडल्स में भी डालना है और मंचूरियन में भी मैं डालूँगी। आप चाहो तो मंचूरियन का रेडी टू मिक्स पैक भी आता है, उसे भी आप घोल कर डाल सकते हैं। तो उसे डालने पर आपको सारे सॉसेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो सॉस, वो जो पाउडर आता है उसी को घोल कर डालिए, उसमें सारा मेज़रमेंट होता है। इवन आपको अलग से नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी उसमें डला हुआ रहता है।
तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी जो मंचूरियन की ग्रेवी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और ये मंचूरियन की ग्रेवी में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप इस स्टेज पर इसमें अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, पर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। अब जो हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। आप इसे ग्रेवी को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉर्न स्टार्च की स्लरी इसमें थोड़ी सी और डालें। मैं जो है वो एकदम मीडियम ग्रेवी वाला ही मंचूरियन बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं पसंद है हमारे यहाँ पर। अब जब ये ग्रेवी तैयार हो गई है, हम इसे साइड में रखते हैं। और एक मैंने कढ़ाई में तेल गरम रखा है, नॉन स्टिक पैन में भी रख सकते हैं, आप लोहे की कढ़ाई में भी रख सकते हैं। हमने इसमें जो है तेल गरम रखा हुआ है। और तेल गरम होते ही हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो गार्लिक है बारीक चॉप करके गार्लिक हमने रखा हुआ था। बहुत सारा गार्लिक मैंने छिलके चॉप करके रखा था, आधा मैंने मंचूरियन में डाल दिया है। अब आधा हम नूडल्स में डालेंगे। इसमें भी आप अदरक डाल सकते हैं, पर मैंने अदरक नहीं डाली, अदरक स्किप की है इसमें भी। अब जब चॉप्ड गार्लिक हम डालेंगे तो गार्लिक को थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि गार्लिक इसमें कच्चा कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। गार्लिक के जो फ्लेवर है वो हमारे तेल में आ जाना चाहिए, ऑयल में आना चाहिए कढ़ाई के, तभी जो नूडल्स का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। हाक्का नूडल्स में बना रही हूँ। मैंने नूडल्स को क्या करा था, पानी मैंने 2 गिलास पानी लिया था, पानी को अच्छे से बॉईल किया और नूडल्स डालकर उसे ढक कर रख दिया था। 15 से 20 मिनट उसे उसी पानी में रहने दिया था। तो जो हमारी नूडल्स है वो 80% तक अच्छे से कुक हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उस पानी को छान लिया। और पानी को छान कर जो है नूडल्स को अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लेकर अच्छे से नूडल्स पे हाथों से ही लगा दिया। और नूडल्स को भी मैंने कम से कम 1 घंटे पहले ही बॉईल करके रख दिया था, कि मैं शाम को बनाऊंगी इसलिए। तो इसकी तैयारी आप पहले ही बॉल्स बना कर रख दें, पहले ही नूडल्स बॉईल करके रख दें। तो क्या है कि जब हम इसे बनाएंगे ना, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। और कंटिन्यूसली बनाने में, किचन में गर्मी में खड़े होकर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसे पहले ही ये प्रिपेयर करके रख दें। अब इसमें मैंने क्या किया है, जब हमारी गार्लिक थोड़ी सी अच्छी से भून जाएगी, शिमला मिर्च, अनियन, पत्ता गोभी और ग्रीन चिली जो है वो डाली है। पत्ता गोभी मैं थोड़ा सा बाद में डालूंगी, आप गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर नहीं थी तो मैंने गाजर नहीं डाली है। अब प्याज और शिमला मिर्च को हम थोड़ा सा अच्छा भुनेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। और पत्ता गोभी जो है ना वो हमारी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और नूडल्स में सॉफ्ट पत्ता गोभी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए पहले शिमला मिर्च और हरी मिर्च और हमारा जो प्याज है उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और एकदम हाई फ्लेम पे ही इसे भूनना है, बिल्कुल भी फ्लेम लो नहीं करना है हमें। जब ये हमारे अच्छे से भुन जाएंगे ना, तो हम इस स्टेज पे इसमें क्या करेंगे, एक मेरे पास रेड चिली रखी थी, मैंने वो भी डाल दी थी, क्योंकि कलरफुल बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें जैसे ये भुन जाएंगे, हम इस स्टेज पर इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को भी हम एकदम हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है हमें इसे, और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। अगर पक जाएगी ना तो सब्जियां नूडल्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी क्रंची क्रंची से टेस्ट होता है ना नूडल में, जैसा मार्केट वाला ठेले वाली चाउमीन होती है, कितनी टेस्टी लगती है, बिल्कुल उसी जैसे हम चाउमीन बनाएंगे। और हम घर में क्या करते हैं, जब हम चाउमीन बनाते हैं ना तो उसे अच्छे से पकाते नहीं हैं। आप जब इसे फ्राई करें ना तो इसे अच्छे से एकदम मतलब क्रिस्प थोड़ा सा अच्छे से पकने दें, तो क्या होता है, और हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो हम जैसे चाउमीन को अच्छे से पकाते हैं ना, तो क्या रहता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये पत्ता गोभी डाली, चाउमीन डाला, सब मसाले सॉस वगैरह डाल दिए और बस हो गया चाउमीन तैयार। तो अंदर से जो मसाले को जो फ्लेवर होता है ना वो अंदर तक नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से क्या है, तो उसका इतना अच्छा टेस्ट हमें नहीं आ पाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब इसमें हम चाउमीन नूडल डालेंगे, नूडल्स हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी हो गई, कोई कुकिंग प्रोसेस के अंदर हमारी है नहीं, तो हम नूडल्स डालने के बाद जो है ना, ये बारीक वाली नूडल्स लिए मैंने, हाक्का नूडल्स, जो चिंग्स की हाक्का नूडल्स होती है ना, वही मैंने यूज़ की है इसमें। आप अपनी पसंद की जो भी मोटी पतली नूडल्स हो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से पहले जो है शिमला मिर्च का पत्ता गोभी जो हमने प्याज वगैरह डाला है, इसके साथ हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। पूरी नूडल्स को हम अच्छे से चलाएंगे। आप देखिए, इसलिए मैं इसमें नॉन स्टिक पैन में बना रही, क्योंकि जो हमारी लोहे की कढ़ाई होती है ना उसमें चिपकने लग जाती है, क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, इतना हैबिट्स नहीं होता है नूडल्स बनाने का। और जो ठेले वाले होते हैं, शेफ़ होते हैं, वो एकदम फटाफट इसे स्टेयर करते जाते हैं, तो वैसा हमसे होता नहीं है। तो मैंने नॉन स्टिक में बनाया, नॉन स्टिक में भी काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे मार्केट का खा रहे हो चाउमीन। और जितनी भी चाउमीन थी, मैंने पहले थोड़ी चाउमीन डाली, उसे मिक्स कर दी। उसके बाद मैंने और नूडल्स चाउमीन डाले इसके अंदर, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें अच्छे से इसे पकाना है, हाई फ्लेम पर ही रखना है, मद्दा नहीं करना है। नॉन स्टिक कढ़ाई है तो चिपकने का कोई डर ही नहीं है।
इसे अच्छे से हम चलाते जाएंगे और देखिएगा कि जो चाउमीन है ना हमारी, उसमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाती है। यहाँ पर मैंने जो चिंग्स का जो नूडल मसाला होता है मैंने वो यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें ब्लैक पेपर वगैरह अलग से भी डाल सकते हैं, पर मैंने वही वाला डाला हुआ है। उसमें ब्लैक पेपर और जो सारे मसाले होते हैं फ्लेवर के अकॉर्डिंग उसमें डले हुए रहते हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। 5 से 10 रुपये में आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। आप उसे ले आइए। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो आप नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च को कूट कर इसके अंदर डाल सकते हैं, और लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। आपको जो भी मतलब टेस्ट तीखा मीठा जैसा भी, चरखा जैसे भी पसंद हो। ये जो चिंग्स का मसाला है ये मैंने डाला है, और हक्का नूडल्स का जो मेरा पैकेट है ना, उसके अंदर भी एक मसाला निकला था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। वो भी बहुत मतलब वही लग रहा था मुझे उसका, जो मैंने उसे टेस्ट करके देखा था तो वो बहुत अच्छा टेस्ट था उसका भी, तो वो भी मैंने सारा डाल दिया था। इसलिए इसमें मुझे नमक अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर फिर भी मैंने जब इसे एक नूडल मैंने खाया तो उसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने 1-2 चुटकी नमक इसमें डाला हुआ है। और इस मसाले को हम अच्छे से इसमें चलाएँगे कि सारा मसाला जो है वो अच्छे से नूडल्स पर कोट हो जाए। जो ये चिंग्स के मसाले का फ्लेवर है ना, ये बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे लगेगा कि आप जैसे मार्केट की रेस्टोरेंट स्टाइल ही चाइनीज़ खा रहे हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। आप गेस्ट आए तब भी इसे बना सकते हैं, स्टार्टर में इसे सर्व कर सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन ना हो तो पहले से नूडल वगैरह बॉईल करके रख दो और फटाफट इसे बना लो। इवनिंग स्नैक में आप इसको बना सकते हैं, बच्चों का जब भी मन करे, क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, तो बच्चों का बहुत मन होता है कुछ ना कुछ बाहर का खाने का। और रोज़ की रोज़ बाहर का खाना हेल्दी तो नहीं होता है ना, इसलिए हम जो है ये घर में ही बनाकर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और जब मन हो तब हम इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी नूडल बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखो मैं कढ़ाई में इसे कितने अच्छे से पका रही हूँ ना, बस ऐसे ही हमें इसे पकाना है, बिल्कुल भी आप इसे छोड़ना नहीं तो इसका जो वो हालांकि हाँ नॉन स्टिक कढ़ाई है तो चिपकने का कोई सवाल नहीं है। और जो बची हुई नूडल्स थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। पहले मैंने क्या करा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नूडल्स हो जाएगी, पर इसलिए मैंने थोड़ी सी नूडल्स अलग रहने दी थी कटोरी में। पर मुझे ऐसा लगा बनने के बाद कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने क्या करा, ये सारी ही नूडल्स जो है ना वो डाल दी। और देखो मैंने जो सॉस था ना, ये मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करके रखा था। जो मैंने मंचूरियन में यूज़ किया था नूडल्स के लिए भी मैंने इसी तरीके से सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस सबको मिक्स कर लिया है, ताकि उस टाइम जब हम डालते हैं ना तो अलग अलग डालने में क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पहले से ही आप कटोरी में निकाल कर रख ले। विनेगर भी इसमें मैंने डाला हुआ है। इन सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर ले, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सोया सॉस वगैरह अगर कुछ ज़्यादा पड़ जाए ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल कड़वा सा हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसे बिल्कुल 1-1 चम्मच ही यूज़ करना है। और सोया सॉस अगर सारे सॉस हमने 2 चम्मच लिए तो सोया सॉस आपको इसमें 1 चम्मच ही डालना है। अगर 1-1 चम्मच लिया तो आधा चम्मच सॉस डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। इधर जो हमारी नूडल्स है वो भी अच्छे से जो पक गई है। पकाना क्या है उसे, मतलब अच्छे से हम जब फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करने पे क्या है, नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो हमारे मसाले का जो फ्लेवर्स होता है ना वो नूडल्स में अंदर तक चले जाता है, वरना अंदर से जो है वो फीकी फीकी सी नूडल्स लगती है जो अच्छी नहीं लगती है। तो आप देखिएगा जब हम ठेले पर भी चाउमीन खाने जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो शेफ़ उसे बहुत अच्छे से सॉटे करके उसे अच्छे से पकाता है, एकदम हाई फ्लेम पर धुआंधार। उसी तरीके से यहाँ हमारा धुआं भले ही ना निकलना, पर इसे हमें अच्छे से पकाना है। जब अच्छे से चाउमीन पक जाएगी ना, तभी उसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ग्रीन कोरिएंडर डाला है मैंने। आपके पास अगर स्प्रिंग अनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डाला है। और चाउमीन हमारी यहाँ बनकर एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल हाका नूडल्स बनी है हमारी यहाँ पर। अब जो है ये सॉस है, मैंने वो सॉस भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। सॉस सबसे आखिरी में मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि हम जब इसे इतना पकाते हैं ना नूडल्स को, तो सॉस कहीं ना कहीं जलने लग जाता है और जले हुए सॉस का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। इसमें एकदम लास्ट में ये एकदम सीक्रेट है इस चाउमीन का कि आपको जो सॉसेस है वो लास्ट में डालने हैं। और जब सॉस डालने के बाद भी इसे आपको 4 से 5 मिनट पकाना है। और ऐसा नहीं कि सॉस डाला और तुरंत हमने निकाल दिया, पर हाँ सॉस डालने के आप इसको मीडियम कर दें फ्लेम को और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर हम इतनी पहले सॉस डाल लेते हैं ना तो सॉस का टेस्ट जो है ना वो एकदम जला जला सा आने लग जाता है और जो नूडल्स है वो सॉस का टेस्ट जो है वो गायब भी हो जाता है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें सॉस डालेंगे ना तो सॉस का जो टेस्ट है ना वो एकदम उभर के आएगा चाउमीन में। अब
जब हमारा चाउमीन अच्छे से तैयार हो गया है, इसे गरम गरम ही हम सर्व करेंगे। पर हमारा जो हमने मंचूरियन का ग्रेवी बना कर रखा था उसे भी मैंने अब गैस वापस ऑन कर दिया है। और जब हमारी ग्रेवी जो है अच्छा सा बॉईल आ गया है, इस स्टेज पर हम इस पर मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। मैंने क्या करा था कि जब मंचूरियन बॉल में तल रही थी ना, तब मैंने नूडल्स जो बॉईल की हुई नूडल्स थी वो 2-4 नूडल्स के धागे भी उसमें डाल दिए थे, तो वो भी अच्छे से तल गए थे। जिससे क्या है देखने में भी अच्छी लगती है, बच्चों को सॉस वाली नूडल्स बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने वो बॉईल करी हुई नूडल्स भी इसमें डाल दी, वो मंचूरियन और नूडल्स दोनों डाल दी थी तली हुई। और देखिए कितना अच्छा एकदम मार्केट वाला, रेस्टोरेंट वाला, ठेले वाला, जैसा भी आपको जहाँ का पसंद हो वैसा मंचूरियन बन के तैयार होता है। और आप जब इसे किसी को खिलाएंगे ना तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये मार्केट का मंचूरियन है। एकदम घर वाला टेस्ट आएगा, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा, और घर वाला जो है एकदम हेल्दी और साफ़ सफाई के साथ बना हुआ। क्योंकि हम जब बाहर खाने जाते हैं आप देखते हैं कि कैसे वो यूज़ करते हैं, और उनके हाथ वगैरह देखकर तो या खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इसलिए आप घर पर बनाइए, एकदम हेल्दी बनाकर खाइए, अच्छे से साफ़ सफाई से बनाइए, और बच्चों को भी खिलाइए बिना किसी डर के। और बच्चे भी चाट के उंगलियां खाएंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नूडल्स लिया है, नूडल्स और मंचूरियन की मैं साथ में ही प्लेटिंग कर रही हूँ। आप विथ नूडल मंचूरियन अगर बनाना चाहते हैं तो आप दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। पर मैंने यहाँ पर नूडल्स और मंचूरियन अलग अलग ही सर्व किया हुआ है। ये नूडल्स हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, और एकदम मार्केट स्टाइल नूडल लग रहा है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप जब इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप खुद से बोलेंगे कि ये नूडल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर में बना हुआ है। और मंचूरियन भी एकदम सेमी ग्रेवी में बनाया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करी है, क्योंकि ग्रेवी इतनी कुछ खाने में पसंद नहीं आती हमारे। हम ड्राई मंचूरियन ही खाते हैं या सेमी ग्रेवी वाला मंचूरियन खाते हैं। और देखिए आप यहाँ पर कितना अच्छा मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है। हमारे यहाँ आज लाइट ही नहीं है, सब मैंने मोबाइल के टार्च से बनाया हुआ है, क्योंकि दोपहर के 4 बजे से लाइट गई हुई आंधी तूफान की वजह से। तो 11 बजे तक अभी तक लाइट आने का कोई वो ही नहीं है। आप देखिए कितनी टेस्टी नूडल्स मंचूरियन बनकर तैयार हुई है। आप इंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है तो हम वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। आप खाइएगा, बनाइएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।